अच्छा, हेलो प्यारे बच्चों, आपका बीआईपी एलएस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें से आपको 14 से 15 नंबर का आपको आपके एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक। आव्यूह में से तो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो सारणिक है इस वाले चैप्टर में से आपको कम से कम 13 नंबर का मिलेगा। कितना मिलेगा? 13 नंबर का, जिसमें से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ए इनवर्स का आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आव्यूह का है, और ये वाला क्वेश्चन आपको दो नंबर का मिलेगा, या इस वाले चैप्टर में से आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाता है। देखो इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, इन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स का और वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का और वाई का। तो देखना इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें अंदर करते हैं तो क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई सभी नंबरों से होगा, यानी सभी अवयवों से होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x। y 0 1 2 सेम तरीके से तार लेंगे 8। अब देखना इसमें बीच में जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का साइन लगा हुआ है, और आपने पढ़ रखा है कि जब आव्यूह में जब हम जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को संगत अवयवों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संगत अवयवों को संगत अवयवों से जोड़ेंगे। तो देखना हम 2 को किससे जोड़ेंगे? 22 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 22। और 6 को 0 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 6। आगे 6 हो जाएगा यहाँ पे। आगे 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2x को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 2। अब आगे कंडीशन क्या बनती है आपकी? 5 6 1 8। अब देखना, हमने एक चीज पढ़ रखी है, जब आपकी दो आव्यूह बराबर हो, तो जब दो आव्यूह बराबर होती हैं तो उनके संगत अवयव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखना यहाँ पे कितना है? 6 है, तो यहाँ पे भी कितना है? 6 है। देखना 6 बराबर 6 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 + y। 2 + y किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और 2x + 2 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो देखना हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इसके बराबर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + y = 5। 2 + y = 5। और आगे कंडीशन क्या बन जाएगी? इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अगली कंडीशन आप 2x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 2 + 2 = 8। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा y = 3। y = 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, देखना 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 8 - 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x = 6, और 2 से कट गया 2 तो x 2 से कट गया 6, तो x = कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 1 या 2 नंबर में। इस तरीके से क्या होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर में, या कभी कभी आपका क्या होता है, क्वेश्चन छोटा सा हो जाता है और उसमें क्या करना है, आपको x का मान निकालना होता है। तो या तो आपको एक एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, या ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर में मिलता है। इससे ज्यादा इस वाले चैप्टर में कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो अगला वाला जो चैप्टर है आपका सारणिक है, इसमें से आपका बनेगा कम से कम 13 नंबर का। क्यों बनता है? पहले इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता था 5 नंबर का, लेकिन क्या है कि जो व्युत्क्रम आव्यूह निकालना क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया तीसरे वाले चैप्टर में से व्युत्क्रम आव्यूह, जिसमें से क्या होता था 5 नंबर का एक क्वेश्चन पहले बनता था, लेकिन पिछले 2 सालों से क्या किया है, वो हटा दिया है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं जिन्हें मैं आपको कराऊं। जो अगला वाला चैप्टर है आपका सारणिक, उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना? अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, a = 2 1 3 4 - 1 0 - 7 2 1। तो ये तुम्हें कोई a दे रखा है, हमें क्या निकालना है? इसकी सहायता से a इनवर्स निकालना है।
देखो हमेशा याद रखना, जो पेपर में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा जो तुम्हें 1/2 दे रखी हो 3/3 की दे रखी होगी, तभी तुमसे ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। मैं आपको बता दूं कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ये 5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आपका आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, मोड निकालते हैं, ए का मोड। और देखो ए का मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें साइन चलते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखना मैं दो के लिए निकालूंगा तो दो के लिए हमारा ये दब जाएगा और ये दब जाएगा, तो ये दोनों आपके दब जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे। आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको लिख लेंगे, माइनस का 1 0 2 1, यानी कि माइनस 1 0 2 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइन किसका आता है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 1। और इसके लिए निकालेंगे, देखो इसके वाला ये वाला दब जाएगा और इसका ये दब जाएगा, यानी कि जिस पंक्ति के हम निकालते हैं उसको पंक्ति के सारे अवयव दब जाएंगे। और क्या होता है, जो स्तंभ बनता है उसका स्तंभ के सारे अवयव दब जाते हैं, तब उसका हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। और देखो 1 के लिए निकालेंगे तो ये दब गया और ये दब गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 0 -7 1, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, प्लस 3 के लिए निकालेंगे तो पहली पंक्ति की बात करें तो पहली पंक्ति के सारे अवयव दब जाएंगे। और क्या होगा, तीसरा स्तंभ में आपका, तो तीसरा स्तंभ भी आपका दब जाएगा, तो उसमें क्या बचेगा तुम्हारा 4 -1 -7 2, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2, तो देखना 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाता है 0। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस में 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 0 से, बीच में आता है माइनस का साइन, आ जाएगा माइनस का 1, इसके लिए करेंगे तो 4 बन जा 4, और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3, और 3 के लिए करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूनी 8, और -7 का -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है -7 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मोड ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका -1, यहाँ पे -1, और 4 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4 प्लस 3, और मैं 8 में से 1 माइनस करूंगा तो आपका बचेगा 1। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा आपका -2, और आगे हम करेंगे -4 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 4, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। और देखना माइनस का 2 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 6, और माइनस के 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा -3। तो ये क्या निकल आया आपका मोड निकल आया, यानी मान निकल आया। तो जब आपका मान जो है, यानी आपका जो मोड है, मोड का मान अगर आप 0 के बराबर नहीं आता है तो उस जो सारणिक का अस्तित्व होता है, और 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, जब अस्तित्व नहीं होता है तो उसका हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सी वाले के तुम्हें निकालने पड़ेंगे उपसारणिक। क्या निकालने पड़ेंगे, उपसारणिक। उपसारणिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं जैसे मैंने ये वाला किया है। तो मैंने आपको मतलब आपने पढ़ा होगा जो आप भी हुआ है सारणिक है, उसे हम व्यक्त कैसे करते हैं। और हमें व्यक्त करने की बात करूं, अगर 3/3 की अगर तुम्हें कोई आप भी दे रखी हो तो मैं इसे ऐसे व्यक्त करता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं इस तरीके से क्या करता हूं, किसी भी आव्यूह को व्यक्त करता हूं, इस तरीके से अवयवों को इसमें लिखता हूं। मैं इसी तरीके से अगर मैं इसके क्या निकालूं, उपसारणिक निकालूंगा। क्या निकालूंगा, उपसारणिक। कुछ बुकों में तो हम उपसारणिक निकालते हैं उसे एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमने जब पढ़ रखा है अवयवों में हम ए लेते हैं तो उसको ए लेते हैं ना, हम एम क्यों लें, हम क्या करते हैं ए से ही सॉल्व करेंगे। तो देखना मैं इसमें उपसारणिक निकालूंगा A11 का जब मैं उपसारणिक निकालता हूं, देखो उपसारणिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वाले अवयव को नहीं लिखते जो तुम्हें दे रखा होता है, यानी उस अवयव की वैल्यू को नहीं लिखते जिस अवयव का हमें क्या निकालना हो, उपसारणिक निकालना हो। तो क्या करेंगे, लेकिन तरीका वही होता है इस क्वेश्चन को करने का, जैसे हम मान निकालते
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को दाब देंगे A11 के लिए। A11 का मीन्स क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ के लिए निकालेंगे तो पहली पंक्ति दब जाएगी, पहला स्तंभ दब जाएगा। तो देखना क्या बचेगा आपके पास, फिर यहाँ पे बचा -1 0 2 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 × 1 हो जाएगा आपका -1, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो क्या होता है, 0 होता है। तो देखना -1 में से 0 हुआ तो कितना बचा, -1। अब मैं आगे निकालूंगा A12। A12 का मीन्स होता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसके लिए A12 के लिए क्या होगा, पहली पंक्ति दब जाएगी और दूसरा स्तंभ दब जाएगा। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब इसमें दबेगा, देखना पहली पंक्ति तो ये वाली होगी और दूसरा स्तंभ ये वाला हो गया। तो क्या करेंगे हम, 4 0 -7 और 1, 4 0 -7 और 1। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 4, और -7 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आपका हो जाएगा 0, तो इसका आ जाएगा 4। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, और सेम इसी तरीके से मैं सारे के उपसारणिक निकाल लूंगा, जितने भी तुम्हें दे रखे हैं उन सभी के उपसारणिक में क्या करूंगा, निकाल लूंगा। अब मैं यहाँ पे निकालूं, और यहाँ पे निकालूंगा मैं उपसारणिक किसका, A13 का। A13 का उपसारणिक निकालूंगा तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दब जाएगी, तीसरा स्तंभ दब जाएगा। तो पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो आपके पास बचा 4 -1 -7 2। इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और -7 का मल्टीप्लाई में -1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। अब इसी तरीके से हम A21 निकालेंगे। तो A21 के लिए क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दबेगी और पहला स्तंभ दब जाएगा। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, ये वाली, और पहला स्तंभ हो गया ये वाला। तो इसमें क्या बचा आपका, इसमें बचेगा आपका 1 3 2 1, 1 3 2 1। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 1 जा 1, और 2 का 3 से करूंगा तो कितना होगा, 3 2 या 6। तो माइनस आता है, 1 में से 6 माइनस हुए तो कितने बचे, -5। अब आगे निकालेंगे हम A22 के लिए। तो A22 का मीन्स होता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये वाली होगी, दूसरा स्तंभ ये वाला हो गया। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा 2 3 -7 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 1 जा 2, और -7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 7 जा होते हैं 21, और ये माइनस का माइनस उसमें पहले से होता है तो माइनस के 21, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो देखना 2 और 21 कितने हो गए, 23। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर A23 निकालेंगे। A23 का मीन्स होता है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसमें दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ दोनों दब जाएंगे, दूसरी पंक्ति होगी तीसरा स्तंभ हो गया। तो तुम्हारे पास कितना बचा, 2 यानी 2 1 -7 2, 2 1 -7 2। देखना 2 2 जा 4, और मैं 7 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 7 1 जा 7, तो माइनस के 7 होंगे, माइनस फॉर्मूले होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपका आ जाएगा 4 और 7 हो जाएगा 11। इसी तरीके से मैं A31 निकालूंगा। तो A31 निकालने का मीन्स होता है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसमें क्या होगा, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दब जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो देखना तीसरी पंक्ति दब गई और पहला स्तंभ दब गया। तो आपके पास बचा 1 3 -1 0, यानी कि 1 3 -1 0 बचा। अब मैं 1 का मल्टीप्लाई 0 से कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। अब मैं -1 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो माइनस का 3 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। आगे हम निकालेंगे A32 के लिए। तो A32 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये होगी, दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 3 4 0, 2 3 4 0। देखना मैं 0 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 0 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 12, तो माइनस के 12, तो इसका आ जाएगा -12। आगे हम निकालूंगा A33। A33 का मीन्स होता है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 1 4 -1,
4 -1। देखना 2 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो हो जाएगा -2 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो हो जाएगा -4। -2 और -4 कितने होते हैं? -6। अब देखना इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाले, अभी तो हमने इसमें निकाले क्या, उपसारणिक। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? सहखंड। इसी तरीके से हमें इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। देखो सहखंड निकालने के लिए क्या होता है, सहखंड। और देखो आगे इसके हम निकालेंगे सहखंड। तो देखो सहखंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका -1 की पावर i प्लस j का उपसारणिक, देखो ये होता है इसका फॉर्मूला, -1 की पावर i प्लस जे का उपसारणिक। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, और आपको उपसारणिक निकालने हैं तो, अगर हमें उपसारणिक निकालने हैं तो हमें क्या करना है, तो देखो इसके नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A11। अगर मैं A11 तो यहाँ पे एक है और एक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर जोड़ने पर अगर हमें सम संख्या मिल जाए, कैसे मिल जाए? सम, यानी सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8। अगर जोड़ने पर अगर तुम्हें सम संख्या मिलती है तो वो जैसा है उसे वैसा लिख दो, जो जैसा है उसे वैसा लिख दो। अगर आपको जोड़ने पर अगर विषम संख्या मिलती है, कैसी संख्या मिलती है? विषम। विषम संख्या जैसे आपको मिल जाए 3 5 7 ऐसे करके मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसका साइन बदल देते हैं। साइन बदल देते हैं, जैसे कि जो माइनस का होगा वो तो प्लस का करना है, और जो प्लस का होगा वो किसका करना है? माइनस का करना है। तो देखना मैं इसके उपसारणिक निकालूंगा तो A11, तो A11 में एक और एक को दोनों को जोड़ूंगा तो एक और एक 2 होते हैं, एक और एक कितने होते हैं? 2। तो एक और एक 2 हो गई, तो 2 कैसी संख्या होगी? तुम्हारी सम संख्या हो गई। तो जैसा उसे हम वैसा लिखेंगे, माइनस का 1 है तो उसे माइनस का 1 ही लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। आगे निकालूंगा मैं A12। अब A12 तो देखना मैं एक को और 2 को मैं जोड़ूंगा तो 3 मिल गया, तुम्हें कितना मिला? 3। 3 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो अगर प्लस का होगा, विषम संख्या तो प्लस का होगा उसे माइनस का करेंगे, और माइनस का होगा उसे किसका कर देते हैं? प्लस का कर देते हैं। तो देखना A12 का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4। अब ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पे कैसी संख्या मिल रही है? विषम संख्या मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? +4 से हो जाएगा -4। अब आगे आ जाओ A13। एक और 3 कितने होते हैं? 4। एक और 3 कितने होते हैं? 4। और 4 एक कैसी संख्या है? 4 एक सम संख्या है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये एक है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1। अब आगे हम निकालेंगे A21। A21 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 कैसी संख्या? विषम संख्या है, तो हम साइन बदलेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 है तो किसका कर देंगे? प्लस का 5। अब आगे निकालेंगे A22। A22 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 कैसी संख्या होती है? सम संख्या, जो जैसा है उसे वैसा लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23 का 23 ही रहेगा। अब आगे निकाल लेंगे हम क्या? A23। A23 कैसी संख्या होगी? विषम हो गई। 3 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। और 5 कैसी संख्या होती है तुम्हारी? एक विषम संख्या होती है। तो देखना यहाँ पे प्लस का 11 है तो किसका कर देंगे? -11। अब आगे आ जाओ A31। 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है, तो जो जैसा वैसा रहेगा। देखना A31 का मान 3 है तो 3 ही रहेगा। अब आगे निकालेंगे A32। A32 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ये कैसी संख्या है तुम्हारी? विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो साइन बदलेंगे, तो यहाँ पे कितना है? प्लस, माइनस का 12 है तो किसका 12 कर देंगे? प्लस का। आगे A33। A33 3 और 3 कितना होता है? 6। 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 का ही संख्या होती है, सम संख्या होती है, जैसा है उसे वैसा लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। आप हमेशा याद रखना, आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि A11 एक विषम संख्या है, तुम्हें क्या करना है? ये दोनों जोड़ने हैं। 1 और 1 कितना होता है? 2। ये वाली डिजिट तुम्हें जोड़नी है। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। तो ये वाली तुम्हें क्या करनी है? ये तुम्हें प्लस करनी है, तब देखना है विषम मिल रहा है या सम मिल रहा है, यानी कि तुम्हें ऑड या और मिलेगा या इवन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखना, अब इसके बाद जो हम बनाते हैं इसकी हम देखो आगे इसका बनाएंगे हम एडजॉइंट, सहखंडज आव्यूह।
सहखंडज आव्यूह। देखो सहखंडज आव्यूह को बोलते हैं हम एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या बोलते हैं, एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह। देखो सहखंडज आव्यूह हम कैसे निकालते हैं, तो हमें एडजॉइंट किसका निकालना है, ए आव्यूह को हमें एडजॉइंट निकालना था, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, ए डी जे ए, ए डी जे ए। तो देखना जब हम ए डी जे ए जब हम किसी का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें जो पंक्ति वाइज जो अवयव लिखे हुए होते हैं उसे हम स्तंभ वाइज लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, स्तंभ, जो पंक्ति में लिखे हुए होंगे हम कैसे लिख देंगे, स्तंभ में लिख देंगे। जैसे A11 A12 A13 ये एक ही पंक्ति के अवयव है, ये किसके, एक ही पंक्ति के अवयव है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्तंभ में लिखेंगे। तो स्तंभ में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 1 माइनस के 4 और 1, माइनस 1 माइनस के 4 और 1। अब देखना ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, तो हम क्या बनाएंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों से हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 23 माइनस 11। अब तीसरी पंक्ति के अवयवों से हम क्या करेंगे, तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 12 माइनस 6। तो देखना ये तो निकल आया तुम्हारा क्या, ये निकल आया तुम्हारा एडजॉइंट। क्या निकल आया, एडजॉइंट। अब हमें निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना था। तो देखना ए इनवर्स निकालने के लिए तो आपका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब देखना आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से आगे यहाँ पे सोल्व करूंगा इस साइड में, ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हमने भी फॉर्मूला पढ़ रखा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो देखना अभी जो हमने क्वेश्चन पहले किया था तो मॉड की वैल्यू कितनी निकली थी, -3 निकली थी, क्योंकि मैंने इस साइड से जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो मैंने अभी रफ कर दिया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू लिख ली है -3। अब देखना इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स 1/mod ए। तो मॉड की वैल्यू कितनी है, -3 है। और आगे एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। यानी कि हमने एडजॉइंट की वैल्यू निकाली थी -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। अब देखना इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर देना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/3। देखना 1 से करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1 -5 -3, यहाँ पे हो जाएगा 4 -23 -12, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखना ये निकल आया आपका ए इनवर्स। अगर आप इससे भी आगे इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, और इस 3 का डिवाइड इसमें क्या देना है, इसके अंदर कर देना है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन करने, इसी तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, इसी तरीके से आपको बोर्ड में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। उसमें बस क्या हो सकता है, जो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके पास ये लिख रखी है, ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसमें जो अवयव लिखे हुए हैं ये अवयव बदल जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट आपका क्वेश्चन का यही रहेगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ इन्हीं 2 चैप्टरों के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कराऊंगा इसी तरीके के। ए इनवर्स का मैं अभी तुम्हारे पास 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, और इसके बाद रह जाएगी आपकी आव्यूह विधि। और आव्यूह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन 8 नंबर का एक आपको आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में वो आता ही आता है। आपका जो 12th क्लास का मैथ का जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।